अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इंग्लिश जो लिटरेचर में ब्रिटिश पीरियड है उसको हम ब्रिटिश लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रिटिश पीरियड के जितने भी राइटर्स हैं हम उनको एक सीक्वेंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम लैंगलैंड को। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि आज हम विलियम लैंगलैंड को पढ़ेंगे। विलियम लैंगलैंड 1332 में पैदा हुए थे और 1400 में इनकी डेथ हुई थी। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए कि जो विलियम लैंगलैंड है इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो अननोन है। ठीक है, इनकी डेट ऑफ डेथ के बारे में काफ़ी जो है ना मतलब कि क्वेरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। तो इंडिकेशंस ये हैं कि जो इनकी डेथ है वो या तो 1385 में हुई है या 86 में और या 1400 में। ठीक है, तो इनकी डेथ जो है वो इतनी ज़्यादा श्योर नहीं है। तो दोस्तों, ये पैदा हुए थे नियर मालवेरन इन वॉरसेटशायर, द सन ऑफ द पुअर फ्री मैन। तो दोस्तों, ये पैदा हुए थे मालवेरन में और ये बेटे हैं एक पुअर फ्री मैन के। ठीक है, उनकी डेट ऑफ डेथ अननोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट इनके बारे में देख लेते हैं। ही रोट ओनली वन फेमस वर्क, द विजन ऑफ पियर्स द पिलो मैन। इन्होंने सिर्फ एक ही फेमस वर्क लिखा जिसका नाम था द विजन ऑफ पियर्स द पिलो मैन। ये जो वर्क था इसमें जो विलियम लैंगलैंड हैं उन्होंने पियर्स के बारे में लिखा है। ठीक है, द विजन ऑफ पियर्स द पिलो मैन विल सर्च फॉर पियर्स फॉलिंग asleep ऑन मालवेरन हिल्स। This poem is a dream allegory in nature and begins with the line, "The voice of him that cried in the wilderness, prepare the way of the Lord." तो ये पोइम जो दोस्तों, ये जो पोइम है ये एक ड्रीम एलिगरी है। ठीक है, यानी कि ड्रीम विजन है, ये एक ड्रीम पे बेस्ड है। ये जो पोइम है ये एक ड्रीम पे बेस्ड पोइम है। तो इसमें इसको अगर हम डीपली एनालाइज करें या इसको देखें तो ये एक ड्रीम एलिगरी हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो पोइम है ये स्टार्ट होती है इस लाइन के साथ, द वॉइस ऑफ हिम दैट क्राइड इन द वाइल्डरनेस, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि फॉर सेंचुरीज लिटरेचर हैड बीन बिजी इन प्लेजिंग द अपर क्लास चीफली बट लैंगलॉर्ड कम्स एज अ ग्रेट पोएट। दोस्तों, इसमें वो बता रहे हैं कि जो काफ़ी सदियों से यानी कि काफ़ी टाइम से जो लिटरेचर था वो अपर क्लास लोगों को खुश करने में बिजी था। ठीक है, यानी कि जो जितने भी राइटर्स थे वो अरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए लिख रहे थे, अरिस्टोक्रेसी के बारे में लिख रहे थे। तो जो कॉमन लोग थे या जो लोअर क्लास लोग थे उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। ठीक है, कॉमन पीपल्स के बारे में नहीं लिखा जाता था, ओनली जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे जो अपर क्लास थे उनके बारे में लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन जो लैंगलैंड है इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक ऐसे पोइट बनकर सामने आए जिन्होंने कॉमन पीपल के बारे में लिखा। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली अपील किया कॉमन पीपल से इन पायरिस द पिलो मैन में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बुक के बारे में जो कि आप लोगों को याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जितनी भी राइटिंग्स थी फर्स्ट सेंचुरीज में जितनी भी राइटिंग्स लिखी जाती थी अरिस्टोक्रेटिक के बारे में लिखी जाती थी, यानी कि अपर क्लास के बारे में लिखी जाती थी। लेकिन जो ये बुक थी इसमें जो लैंगलैंड है इन्होंने कॉमन पीपल को अपील किया था डायरेक्टली। ठीक है, फर्स्ट ये जो पोएम थी फर्स्ट अपेयर्ड इन 1362 इन 1800 लाइन्स बट आफ्टर फाइनल रिवीजन इट रीच्ड इट्स फाइनल फॉर्म इन 1500 लाइन्स इन 1377। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेंशन है कि ये जो पोएम थी पहले ये पब्लिश हुई थी, अपेयर्ड हुई थी, यानी कि सामने आई थी 1362 में, 1800s में, मतलब कि सॉरी 1800 लाइन्स में। तो जब ये इस बुक का पहला वर्जन यानी कि ये बुक फर्स्ट टाइम सामने आई तो उस टाइम में इस बुक में टोटल 1800 लाइन्स थी। लेकिन जब इसकी एक रिवीजन की गई, इसके फाइनल वर्जन को रिवाइज करके पब्लिश किया गया तो उसमें जो है 1500 में जब इसको किया गया था इन फॉर्म फाइनल फॉर्म तो उसमें टोटल 1500 थी लाइंस। ठीक है, फर्स्ट में 1800 लाइंस थी और सेकंड वर्जन में जो कि 1377 में पब्लिश हुआ था उसमें 1500 थी, यानी कि जो बुक है ऑन द होल अगर हम देखें तो बुक में 1500 लाइंस हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द पोइम इज़ इन 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। ये पोइम जो है ये 2 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट में कंटेनिंग है विजन ऑफ पेरस यानी कि विजो, और सेकंड में सीरीज़ है ऑफ विजन्स है विटा। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो बुक है इसमें ये 2 पार्ट्स पे डिवाइड है। ठीक है,
इसमें जो एक पार्ट है ना उसमें वो डिवाइड है या वो कंटेन रखता है पियर्स के विजन को, ठीक है, जिसको हम विजो भी कहते हैं। एंड द सेकेंड सीरीज ऑफ विजन विटा, उसको हम विटा बोलते हैं। तो इसी तरह इसको हम द सर्च ऑफ डुअल डू बेट डू बेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ये फ्रेंच में इसको लैटिन में या फ्रेंच में सॉरी लिखा है, तो इसकी ट्रांसलेशन में है डू वेल डू बेटर एंड डू बेस्ट, ठीक है, एज एलिगरिकल करैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इन द फर्स्ट विजन दैट ऑफ द फील्ड फुल ऑफ फॉग। फर्स्ट विजन में क्या हुआ, जो कि फील्ड फुल ऑफ फॉग है, पोइट लाइज डाउन ऑन द मेलबर्न हिल्स ऑन अ मॉर्निंग एंड अ विजन कम्स टू हिम इन स्लीप। जो पोइट है, जो नरेटर है, वो हिल्स पे मालवेरन हिल्स पे सो रहा होता है और उसको एक विजन आता है, यानी कि उसको एक ख्वाब आता है। वो देखता है कि वो एक ख्वाब देखता है। ये जो फर्स्ट विजन था इस बुक के अंदर, जिस विजन को फील्ड फुल ऑफ फॉग बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट विजन में क्या होता है, नेक्स्ट विजन में जो 7 डेडली सिंस है ना, एलिगरिकली फिगर किया गया उनको, सीम्स लाइक शेडो इन कंपैरिजन, ठीक है। दीज ऑल केम टू पेरिस आस्किंग द वे टू ट्रुथ, ठीक है, बट पेरिस इन प्लगिंग हिज हाफ एकड़ लैंड एंड रिफ्यूज टू लीव हिज वर्क एंड लीड दैम। लेकिन जो पेरिस है वो क्या करता है, वो उनको अपनी जो उसकी हाफ एकड़ ज़मीन होती है उसमें वो प्लगिंग कर रहा होता है, तो वो उनको रिफ्यूज़ कर देता है कि वो अपना काम छोड़ के इनके साथ इनको लीड नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो वो 7 डीड कौन से थे, द 7 डेडली सिंस आर प्राइड, लग्जरी, एनवी, रैथ, एवरिस, ग्लोटनी एंड स्लोथ, ठीक है। तो ये 7 डेडली सिंस थे इस बुक में जो कि मैंशनड है। विलियम लैंगलैंड ने अपनी बुक में इन 7 डेडली सिंस को फिगर्ड किया है। नेक्स्ट है ही सेट देम all to honest toil as the best possible remedy for their vices and preaches the gospel of work as a preparation for salvation। उन्होंने इन 7 जो ये 7 डेडली सिंस है ना, इनको मतलब कि एक पॉसिबल वे से हमारी एक चीज़ बना के, मतलब कि एक हमारे लिए रेमेडी बना के मतलब पेश किया हमारे लिए, ठीक है, इन वाइसेस को, और प्रीच करते हैं गॉस्पल के वर्क को एज अ प्रिपरेशन फॉर साल्वेशन, यानी कि साल्वेशन की प्रिपरेशन के लिए वो इनको हमारे सामने लाते हैं, ठीक है। कि या तो हमारे अंदर अगर ये चीज़ें हैं, ये सिंस हैं, तो हमने क्या करना है, इनको छोड़ के मतलब कि अपना जो हमारा एज अ मुस्लिम हमारा जो वर्क है या जो हमें करना चाहिए, तो उनको अगर हम छोड़ के तो ये चीज़ें अपनाते हैं जिनमें प्राइड, लग्जरी, एनवी वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरह वो कह रहा है कि इन चीज़ों से हम इन वाइसेस से छुटकारा पा लेंगे अगर हम इनको रिफ्यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थ्रू आउट द पोइम पियर्स रिजेंबल टू जॉन बैप्टिस्ट प्रीचिंग टू द क्राउड इन द वाइल्डरनेस, ठीक है। पूरी अगर हम पोइम पढ़ेंगे तो पूरी पोइम में जो पियर्स है वो एक मुशाबियत रखता है, रिजेंबल करता है जॉन बैप्टिस्ट से, ठीक है, जो कि प्रीचिंग कर रहा है क्राउड के साथ। ये पोइम जो है वो ग्रोज ड्रामेटिकली इन इट्स इंटेंसिटी राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट पावर इन पियर्स ट्रम्फ ओवर डेथ, ठीक है। ये पोइम जो है, अगर हम इस पोइम को डीपली पढ़ें, एनालाइज करें, तो ये पोइम ड्रामेटिकली ग्रो कर रही है राइजिंग इंटेंसिटी पे, ठीक है, यानी कि इसने जो पियर्स है उसने फतह कर लिया है डेथ को, ठीक है। एंड देन पोइट वेक्स फ्रॉम हिज विजन, और फिर जो पोइट है वो जाग जाता है अपनी विजन से विद द साउंड ऑफ ईस्टर बेल्स राइजिंग रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो जो पोइट है वो जो ईस्टर बेल बजती है उनकी रिंगिंग की वजह से उसके कानों में पड़ती है, तो उसकी आँख खुल जाती है, ठीक है। तो इस तरह उसका विजन ब्रोक हो जाता है। फाइनली पियर्स अपीयर्स एज जैजवूज, ठीक है, एक जैजवूज के तौर पे वो अपीयर होता है। पियर्स द पिलो मैन इज़ द पार्ट ऑफ एलिट्रेटिव रिवाइवल ऑफ 15th सेंचुरी। ये जो वर्क है पियर्स द पिलो मैन, ये एक पार्ट है एलिट्रेटिव रिवाइवल का ऑफ 15th सेंचुरी, यानी कि 15th सेंचुरी की जो एलिट्रेटिव रिवाइवल है उसका ये भी एक पार्ट है। इसको डिवाइड किया गया है स्टैंजास की फॉर्म में, ठीक है, वो स्टैंजास जिनको पसिस बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे स्टैंजास को पसिस बोला जाता है। तो जो फेमस लाइन है पसिस 5 की वो है इन हुज हैंड और इनिक्विटीज़ हुज राइट लैंड इज़ फुल ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये मोस्ट फेमस लाइन है फ्रेंड्स, आप इसको माइंड में रख लें, लिख लें अपने रजिस्टर पर, ताकि आप लोगों को आसानी हो
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।